हाय वेलकम टू हिस्टोरिकल स्टोरी चैनल। अधूरा सूरज प्राचीन भारत की एक अनसुनी दलित कथा। अध्याय 1 सड़ी हुई हवा। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य मध्वगढ़ में ऊंच नीच का भेद गहराई से जड़े जमा चुका था। गांव में जाति प्रथा का बोलबाला इतना अधिक था कि हवा भी मानो बंटी हुई थी, एक हवा ऊंच जातियों के लिए, एक दलितों के लिए। गांव के बाहर कीचड़ से भरी एक संकरी गली के अंत में एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वहीं रहता था भुवन, एक तेज नजर, शांत स्वभाव और गहरी सोच वाला दलित युवक। उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी, पर उसकी आंखों में सदियों की पीड़ा और प्रश्न थे। उसके पिता सोमुआ एक चमड़े का काम करते थे। रोज सूरज उगने से पहले उठकर मृत पशुओं की खाल निकालते और बदले में कुछ अनाज या कभी कभी अपमानजनक शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। भुवन बचपन से यह सब देख रहा था, अपमान, तिरस्कार और सामाजिक असमानता। उस दिन गांव में उत्सव की तैयारी थी। राजा के महल में बड़ा भोज था, पर एक आदेश सबको याद दिलाया गया था, कोई नीच जाति का व्यक्ति महल के पास भी न फटके। भुवन की मां ने कहा, बेटा तू कहीं मत जाना। उत्सव का दिन है, ऊंच जात वालों की आंखें जलती हैं, कोई भी बात बन सकती है। भुवन बस चुप रहा। उसके भीतर कुछ उबल रहा था। अध्याय 2 मंदिर की सीढ़ियां। गांव के बीचों बीच एक विशाल शिव मंदिर था। वहां का पत्थर चमकता था, जैसे किसी राजा का दरबार। पर भुवन जैसे लोगों के लिए वह सिर्फ एक सपना था, दूरी का सपना। भुवन कई बार मंदिर के बाहर खड़ा होकर भीतर झांकता। उसे लगता कि भगवान भी शायद ऊंच जातियों के ही हैं। जब भी वह मंदिर की सीढ़ी पर बैठने की कोशिश करता, कोई न कोई पुजारी या ब्राह्मण उसे डांट देता। नीच जात, मंदिर अपवित्र मत कर। एक दिन वह चुपके से भोर के समय मंदिर में प्रवेश कर गया। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और पहली बार ध्यान में लीन हुआ। उसी समय एक पुजारी ने उसे पकड़ लिया। कैसे घुस आया अंदर? ये मंदिर तेरे जैसे नीचों के लिए नहीं है। भुवन को सबके सामने कोड़ों से मारा गया। गांव के चौराहे पर उसे नंगे पांव घसीटा गया। यह अपमान उसके भीतर जलती आग में तेल की तरह पड़ा। अध्याय 3 विद्रोह की चिंगारी। उस रात भुवन नींद में कांपता रहा। सपनों में वह अपने अपमान को बार बार जीता। अगली सुबह वह उठकर सीधे जंगल की ओर चला गया, जहां बाबा दुर्जन रहते थे, एक बूढ़े लेकिन विद्वान व्यक्ति जिन्हें समाज ने बहिष्कृत कर दिया था। बाबा दुर्जन ने उसे ज्ञान दिया, प्राचीन ग्रंथों से, बुद्ध के विचारों से और आत्मसम्मान की शक्ति से। बेटा, बाबा ने कहा, भगवान को ऊंच नीच में मत बांट, तू खुद ही प्रकाश बन। भुवन ने निर्णय ले लिया। अब वह चुप नहीं रहेगा। अध्याय 4 नीली आग। भुवन ने गांव-गांव जाकर दलित युवाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। वह कहता, तुम्हारी खाल में ही तो ये लोग जूते पहनते हैं और तुम्हें ही नीचे समझते हैं। धीरे धीरे एक छोटी टोली तैयार हुई। उन्होंने तय किया कि इस बार अगले उत्सव में दलित भी महल के बाहर खड़े होंगे। भुवन ने कहा, हम हथियार नहीं उठाएंगे, बस खड़े रहेंगे, शांत लेकिन अडिग। उत्सव आया। महल रोशनी से चमक रहा था। भुवन और उसकी टोली महल के सामने खड़े हो गए। राजा के सिपाही आए, चिल्लाए, धमकाया, पर भुवन ने एक शब्द नहीं कहा। वह बस खड़ा रहा। राजा को खबर दी गई। राजा, नीच जात के लोग महल के सामने खड़े हैं। राजा ने आदेश दिया, पकड़ो इन्हें। अध्याय 5 न्याय या अन्याय। भुवन को फिर से खींचकर चौराहे पर लाया गया। इस बार पूरी टोली को घुटनों पर बैठाया गया। राजा ने कहा, तुम सबने राजाज्ञा का उल्लंघन किया है।
तुम्हारी सजा गांव से निष्कासन। भुवन ने पहली बार आवाज उठाई। राजा, क्या भगवान की धरती पर सिर्फ आपका अधिकार है? क्या हम इंसान नहीं हैं? यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। पर राजा ने आदेश दे दिया। दलितों को गांव से बाहर कर दिया गया। झोंपड़ियां जला दी गईं। अध्याय 6 जंगल की अदालत। भुवन और उसकी टोली जंगल में चली गई। वहीं उन्होंने एक नई बस्ती बसाई, एक ऐसी जगह जहां जात नहीं थी, बस इंसानियत थी। उन्होंने स्कूल खोला, जहां सभी जातियों के बच्चों को पढ़ाने की योजना बनाई। धीरे धीरे दलितों की यह बस्ती एक प्रतीक बन गई, सम्मान और आत्मबल का। भुवन अब गुरु भुवन बन चुका था। अध्याय 7 राजा की हार। कुछ वर्षों बाद मध्वगढ़ में अकाल पड़ा। उच्च जातियों ने भूख से तड़पना शुरू कर दिया। पर भुवन की बस्ती में अनाज था, सहयोग था, व्यवस्था थी। राजा को संदेश भेजना पड़ा, भुवन, क्या तुम मदद करोगे? भुवन ने कहा, हाँ, पर शर्त है, अब कोई ऊंच या नीच नहीं होगा। सबको मंदिर में जाने का अधिकार होगा। स्कूल सबके लिए खुलेगा। राजा मजबूर था। उसने स्वीकार कर लिया। अध्याय 8 अधूरा सूरज नहीं रहा। भुवन अपनी टोली के साथ गांव लौटा। लोग चकित थे। वही युवक जिसे कभी चौराहे पर पीटा गया था, आज एक समाज का नेता बनकर लौटा था। मंदिर के दरवाजे खुले। पहली बार भुवन ने शिवलिंग को स्पर्श किया, इस बार सम्मान के साथ। गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उपसंहार, भूले नहीं जाए ये नाम। भुवन एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन गया। दलितों की उस पीढ़ी ने उसे प्रथम सूर्य कहा, वह जो अधूरा नहीं था। आज जब हम प्राचीन समाज की बात करते हैं, तो भुवन जैसे लोग इतिहास के पन्नों में नहीं, हमारी सोच में जिंदा रहने चाहिए। क्योंकि वे हमें सिखाते हैं, सम्मान कोई देता नहीं, उसे छीनना पड़ता है, लेकिन बुद्धि और संयम से। कैसे लगी आप लोग को ये वीडियो? अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट पे बताएं अगली बार किसकी वीडियो चाहिए। थैंक यू।